ये शासन तय करता है। ये शासन की पॉलिसी के हिसाब से रहता है कि कितने टाइम में छूटेंगे। वैसे 20 साल रहता है, तो बहुत केस में 14 साल में उनको रेमिशन मिला के उनके अच्छे आचरण के कारण छोड़ दिया जाता है। तो अब ये शासन डिसाइड करेगा कि ये कितने टाइम में उसको छोड़ना है। एमपी के इंदौर हाई कोर्ट के इस फैसले की चर्चा पूरे देश में है और चर्चा सोशल मीडिया पर अलग अलग टिप्पणियों से हो रही है। फैसले में जो कहा गया उसको लेकर लोग बातें कर रहे हैं। जी हां, दरअसल कोर्ट ने रेप के आरोपी की सजा को कम कर दिया, उम्र कैद की सजा को कम कर दिया। कठोर कारावास जो है कोर्ट के फैसले में कम हो गई। मामला इंदौर का है। इंदौर में जजों की जो युगल पीठ थी उसमें जस्टिस एसके सिंह और सुबोध बैंकर की पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी राम सिंह की उम्र कैद की सजा को कम कर दिया गया, कठोर कारावास को कम कर दिया गया। 15 साल वो पहले से जेल में काट रहा था, 5 साल और काटेगा, 20 साल की सजा हो गई, यानी सजा को कम किया गया। और लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है जो फैसले में कही जा रही है, जो कहा गया इस अपराधी को लेकर, उस पर एक अलग अलग तरीके की चर्चा है जो है देश भर में हो रही है। अपीलार्थी पर 4 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था। अधीनस्थ न्यायालय ने 25/4/2009 को अपीलार्थी को 376(2)(f) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसने फिर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट में एक अपील फाइल की थी। तो अपील का जो निर्णय है वो 18/10/2022 को सुनाया गया था। माननीय न्यायमूर्ति श्री सुबोध अभ्यंकर साहब एंड श्री सत्यन सिंह साहब के द्वारा सुनाया गया था, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास से 20 साल में सजा को कन्वर्ट किया गया है। कारण क्या रहा इसकी सजा कम करने में? इसका कारण ये रहा है कि बच्ची की डेथ नहीं हुई थी, इस कारण कोर्ट ने इसको आजीवन कारावास से 20 साल में परिवर्तित किया है। दरअसल बात ये निकल कर आई कि फैसले में ये कहा गया है कि वो अपराधी दयालु था, उसने मारा नहीं उस बच्ची को। ऐसी बात कही जा रही है कि उसने मारा नहीं उस बच्ची को, तो अब इसलिए उसकी सजा जो है वो कठोर नहीं हो सकती है। मामला था इंदौर का, जहां ये जो अपराधी है, आरोपी है राम सिंह, इसको लेकर पूरा मामला सामने आया था। इंदौर की झोपड़ी में रहने वाली एक मजदूर की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला था। 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई थी और ये 2007 का मामला था और तभी गिरफ्तार कर लिया गया था आरोपी को। फिर 2009 में जिला और सत्र न्यायालय इस पूरे मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना देता है। यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला निकलकर फिर हाई कोर्ट में जाता है। इतने सालों का अंतराल में आपको बताता जा रहा हूं पूरा सिलसिलेवार घटना को। और सितंबर 2022 में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। यह हाई कोर्ट तक मामला गया, तमाम चीजें रखी गई, दलील रखी गई। हाई कोर्ट का जो नजरिया कहा जा रहा है वो निकलकर सामने आया कि पुलिस कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई, जिसकी हाई कोर्ट ने आलोचना भी की। हाई कोर्ट का नजरिया यह रहा इस फैसले में कि अकेले प्रत्यक्षदर्शी की गवाही महत्वपूर्ण नहीं होती है, ऐसे केसेस में फॉरेंसिक रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी चिकित्सीय साक्ष्य, एविडेंस जो होते हैं मेडिकल, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो भी बात दलील में रखी गई पक्ष की तरफ से। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं कि चर्चा इस बात को लेकर हो रही फैसले की को लेकर, जिसमें यह बात आई कि आरोपी को रहम की नजर से कोर्ट ने देखा, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके की अपनी बातें रख रहे हैं और यही वजह है कि पूरे देश में इस फैसले को लेकर चर्चा है। आप देखते रहे एमपी तक।